प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्यत नमन। जाने बिनु नहीं होती प्रीति, बिनु प्रतीति नहीं होती प्रीति, और बिनु प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जी में खगपति जल के चिकनाई। ये तुलसी साहिब जी कहते हैं उत्तर कांड में। क्या कहते हैं? बिना प्रभु को जाने उनसे प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के लगन नहीं होती देखने की, और देखे बिना दृढ़ता नहीं आती। और जब तक दृढ़ प्रेम ना हो, प्रगाढ़ प्रेम ना हो, तब तक तो जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता है पक्षी राज, ऐसे ही काम है। एक लड़के और एक लड़की की शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता कर रहे हैं। लड़के को लड़की के बारे में बता रहे हैं घर वाले बैठ के, बस फोटो भी नहीं दिखाई अभी, कुछ भी नहीं। और लड़की को लड़के के बारे में बता रही हैं। अब दोनों के अंदर में क्या है? सुन तो लिया कि हाँ भाई मेरी शादी करेंगे, रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। क्या होता है अंदर में? लड़के और लड़की के अंदर में क्या होता है? कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, है ना? हाँ, होता है ना चाह। क्या हो रहा है? आप जानकारी ले रहे हैं ना, जानकारी ले रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? उसको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना, कि कौन होगा मेरा जीवन साथी, कैसा होगा मेरा जीवन साथी, बढ़ रही है ना। अब क्या करेंगे? पहले उसकी जानकारी उसको सुना रहे हैं, लड़के को लड़की की और लड़की की लड़के को जानकारी सुना रहे हैं अभी माँ बाप, कि बेटा ऐसे ऐसे लड़की देखी है। लड़की को भी कह रहे हैं ऐसे ऐसे लड़का देखा है, फलां गांव का है, फलां शहर का है, फलां काम करता है, ऐसे है वैसे है ना। अब उसकी फ़ोटो दिखाएंगे, लड़के को लड़की की और लड़की को लड़के की। तो क्या होगा? देखने के बाद अगर उसको सुंदर लगेगी लड़के को, और लड़की को लड़का सुंदर लगेगा, तो क्या होगा? उमंग और बढ़ जाएगी, दृढ़ता आ गई ना अब, कि अब तो क्या होता है, कुछ कुछ बारी में क्या होता है, देखने के बाद नहीं जी हमें नहीं करनी शादी, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ भी हो, है ना। और कभी कभी क्या होता है, देखते ही तुरंत क्या कहते हैं हम? हाँ ठीक है, कोई नहीं, जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है वैसा कर दो। होता है ना ऐसा? कब हुआ? जब देखा। पहले क्या था? पहले जाना था, जानने के बाद वो उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ, और फिर धीरे धीरे उसको देखा तो फिर उसके प्रति और दृढ़ता आई। और जब वो दृढ़ता बढ़ती चली गई, एक संबंध स्थापित हो गया, तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सी जगह पे ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी विचारों का टकराव भी हो जाता है। मगर परमात्मा से जब प्रेम की बात है ना, तब की बात कही गई है। तुलसी साहिब जी ने तब की बात कही है। कहते हैं ऐसे ही अगर केवल कहते रहो, अब जैसे मैंने आपको कह के एक स्टोरी सुना दी, कहते रहो कोई लड़का भी नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? केवल चिकना घड़ा, और बात ही तो है चिकने घड़े पे पानी गिर दिया हो जैसे, है ना। और हम क्या करते हैं आजकल? केवल स्टोरियां सुन के ही बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, ऐसे करते हैं। आप में से आज तक कभी किसी ने इस बात की तरफ ध्यान किया है कि हर पूर्णमासी पे, लगभग हर सनातनी घर में क्या होती है? सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है। कही जाती है ना। उसमें बोला जाता है सोन का आदि एक 88,000 ऋषि मुनियों ने वो कथा सुनी थी, श्री सूद जी ने उन्हें सुनाई थी, है ना। और
वो कथा नहीं सुनाते, फिर आगे वो क्या बताते हैं कि एक वैश्य था और उसके ऊपर उस वैश्य की पूरी कहानी सुना देते हैं। उसकी लड़की थी, कलावती थी, उसकी पत्नी थी, मायावती थी, या क्या नाम था उनका भी, ऐसे ही मतलब वो पूरी स्टोरी सुना देते हैं। पूरी स्टोरी सुनाने के बाद कि उन्होंने ये किया, वो ये भूल गए थे, उन्होंने ऐसे कथा नहीं की, उन्होंने ये दान नहीं दिया, तो उनके साथ ऐसा ऐसा ये होता गया। कोई ये दिमाग लगाता है, कोई ये बुद्धि लगाता है कि भगवान ने, वो कौन सी कथा थी, वो सत्यनारायण की वो कौन सी कथा थी जो सत्यनारायण भगवान जी ने सुनाई थी, जिसके सुनने से उस सेठ का उद्धार हो रहा था। वो तो पूरी स्टोरी में मैंने तो आज तक नहीं सुनी, आपने सुनी? आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी स्टोरी को सुन लेना, उसमें कभी वो पहले वाली स्टोरी नहीं सुनाई जाती। जिसने सुन के उसको जो काम किया, वो वाली स्टोरियां हम सुनते हैं। आप तिलकुटे का व्रत रखते हो, सकट चौथ पे रखते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी स्टोरी सुन के देखो। उसकी माँ ने उसको तिल दिए, वो तिल कौन, क्या तिल हैं, किस चीज के तिल हैं वो? तिल में गुड़ मिला दिया, तिलकुटा बन गया, तो वो वाले तिल दिए थे। आज देखे देखो अपने बच्चों को और भेज दो अग्नि में, नहीं जल के आई तो बता देना। नहीं जी, वो पहले वाली बात कहाँ रही? तो फिर वो पहले वाले व्रत आज रख के आपको क्या मिल रहा है? नहीं जी, हमारी तो परंपरा है, ये है। अरे परंपरा के नाम पे काहे खुद को बेवकूफ बना रहे हो? उन्होंने सच में किया था कोई कार्य, उनके तिलों में मिठास थी। किस चीज की? उस आनंद की। तिल कहाँ है जानो पहले। तिल ही के तिल भीतर खूब वहां नजारे हैं, बहुत से वहां मंडल बने लोगों के पसारे हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, अरे जाग सके तो जाग। खोल लो इन वाणियों को, समझ लो इन वाणियों को, और जान लो कहाँ से कहाँ से थी उनमें इतनी पावर कि किसी को बचाने की और किसी को खत्म करने की। किसी मुर्दे में भी जान डालने की पावर थी उनमें। कहाँ से थी वो पावर? कब समझेंगे हम? बस उन्होंने, सामने से आप देख रहे हो और करे जा रहे हो कुछ मर्जी। जानने की हैं ये विषय वस्तु, जानने के, अपनाने के हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं है हमारा। वास्तव में ध्यान सीखा जाता है, और ध्यान सीखकर ध्यान किया भी जा सकता है, और ध्यान करके वाकई में ही हमें वो अनुपम आनंद मिलता है जो चिर स्थायी आनंद है। ये संसार के जितने भी रगड़े झगड़े हैं ना, ये फिर दिखाई देते हैं ऐसे कि ये ऊपरली सतह पर हैं। मैं तो कहीं गहराई में रहती हूँ या रहता हूँ, वहां नहीं जाती है फिर हलचल। जैसे एक बार एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि हे महाराज, मुझ पर दया करो, मैं हर समय ही दुखी रहता हूँ। उन संत जी ने क्या किया, एक गिलास में पानी मंगाया और बोले इसमें ना 1 चम्मच नमक की डालो, घोलो और पी जाओ। अब उसने घोली और पी ली। पूछा कि कैसा स्वाद था बेटा? कहता जी बहुत खारा था, बड़ा गंदा लग रहा था, पिया भी नहीं जा रहा था। अब वो संत जन उसे एक नदी में ले गए, नदी के पास। नदी के पास ले जाके वही नमक 1 चम्मच उसको दिया और बोला बेटा इसमें डाल दो, और अब नदी का पानी पी के अब बताओ कैसा लगा? कहते इसका तो प्रारूप बदला ही नहीं, ये तो ऐसा कैसा ही है, मीठा है। कहते पता है क्यों है? नमक तो तूने उस पानी में भी डाला था और इस पानी में भी डाला है, फर्क क्या है? वो पानी संकीर्णता में था, पात्र में था। जब तक हम खुद को एक शरीर समझते हैं ना, पात्र समझते हैं,
उस पल तक हम उस नमक जैसे खारे स्वाद को महसूस करते हैं। और जब जब हम विस्तृत हो जाते हैं ना, विस्तारमयी हो जाते हैं, जैसे आत्मा असीमाएँ हैं, असीमित है, असीम है, अपार है, आनंदित है, जब आप उस आत्मा वाली अवस्था में रहते हो ना, तब उसमें कोई नमक डालता है ना, तो उसका स्वाद बदलता नहीं है। और ये दोनों अवस्थाएं ही हमारे अंदर में रहती हैं, बशर्त है कि कितनी देर तक हम कौन सी अवस्था में रह पाते हैं। ये सब कुछ उसी पे ही डिपेंड करता है कि हम कब उस अवस्था में रहते हैं और कब केवल एक शारीरिक रूप की अवस्था में रहते हैं। और ये भी हम तब जान पाते हैं जब हम ज्ञान को जान लेते हैं। बिना ज्ञान जाने हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही बात मंसूर अली जी हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। मिटा कर खुद नुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। क्या मिटाना है खुद नुमाई में? खुद नुमाई में ये नहीं है कि आपको तन मिटाना है, रिश्ते मिटाने हैं, कुछ भी मिटाना है। खुद नुमाई को मिटाने का मतलब ये है कि अपने आप की ऐसी अवस्था भी लानी है कि आपको ये भान हो सके कि आप केवल मात्र एक तन नहीं हो, आप आत्मा भी हो। और एक दिन इन सब रिश्ते नातों को छोड़ के आपने चले भी जाना है, ये मिटाना है। कहते हैं कि धन संपदा कब तक काम आती है, रिश्ते नाते कब तक काम आते हैं? धन संपदा आप जब तक बूढ़े नहीं होते ना, तब तक आपके काम आती हैं। क्योंकि जब जो आपने कमाया है ना, क्या पता आप बीमार हो जाओ और आपकी औलाद आप पर खर्चे भी ना। होता है ना अक्सर ऐसा भी, जोड़ जोड़ के रखते जाओ। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप इतने वृद्ध हो जाते हो और आपके ऊपर आपकी ही कमाई, आपके ही परिजन ना भी खर्चे। और रिश्ते नाते कहाँ तक साथ जाते हैं? रिश्ते नाते केवल शमशान तक साथ जाते हैं। और आपके कर्म, जो आपकी खुद नुमाई है, जो आप खुद हो, जहाँ पर आप ये सब कुछ स्टोर कर रहे हो, वो अनंत तक आपके साथ जाती है। इसीलिए कहा जाता है शुभ अशुभ कर्मों को हे अर्जुन ज्ञान अग्नि में यहीं दग्ध कर दे। जब यहीं छोड़ जाएगा तो काम बन जाएगा, तब मेरा अनन्य भगत कहलाएगा, मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा और मुझ में विलीन भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और कहते हैं भस्म तन पर रमाने का क्या मतलब है? तन को ही भस्म बना देना है। जब आप साधना सीखते हो, वो आपके अंदर में एक अवस्था आती है कि आपका तन यहीं रह जाता है और आप इस तन से परे हो जाते हो। ये वो अवस्था सीखी जाती है। जैसे पहले मुख से बोलना सीखते हैं हम सत्य को, उस सतनाम को, उस भक्ति को सीखते हैं जो हम खुद हैं। फिर उसको श्वासों के माध्यम से सीखते हैं, फिर उसको अपने अंतःकरण की गहराइयों से सीखते हैं। और एक दिन वो भी आता है हमारे जीवन में कि जब हम इस तन को छोड़ के इस तन से परे भी हो जाते हैं। उसके बीच में एक और अवस्था में मेरे से रह गई है, वो ये होती है कि जिसमें हम खुद को देखते हैं और धुन भी सुनते हैं, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। सब अवस्थाएं हमारे अंदर में हैं, बशर्त है कि हम कितनी मेहनत करते हैं खुद को पाने के लिए, खुद नुमाई में खुद को गुम करने के लिए, इस तन से परे रहने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, ये समझाते हैं। और कहते हैं ये कब होगा? ये तब होगा जब इश्क का झाड़ू पकड़ा जाएगा। इश्क का झाड़ू कैसे पकड़ा जाएगा? कि उस परमात्मा के लिए चाव, उमंग, लगन लानी पड़ेगी। जैसे अभी आपको बताया था ना एक उदाहरण देके कि एक लड़की को एक लड़के का और एक लड़के को एक लड़की का फोटो नहीं दिखाया, अभी बात ही चला रहे हैं कि भाई तुम्हारी शादी करनी है, जानकारी दे रहे हैं।
इतनी तो जानकारी हम सबके पास है कि परमात्मा है और परमात्मा में विलीन हो जाना है ना। और जो जन चाहते हैं विलीन होना, परमात्मा में ही मिल जाना, वो पकड़ते हैं इश्क के झाड़ू को। संत जन सिखाते हैं वो पकड़ना कि कैसे मिला जाता है, कैसे चला जाता है उस राही पर।